आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। टाइटैनिक जहाज एक बार फिर से चर्चा में है। 18 जून को जहाज का मलबा दिखाने के लिए 5 लोगों को लेकर टाइटन नाम की एक पनडुब्बी वहां गई थी, लेकिन वो गुम हो गई। कंट्रोल रूम से उसका संपर्क टूट गया। फिर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। कई देशों की नौसेना और कंपनियां उन्हें ढूंढने में जुटी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई निशान नहीं मिला है। समय के बीतने के साथ साथ उम्मीद भी बीत रही है। टाइटन गोलाकार कैप्सूल की तरह दिखती है। टाइटैनिक जहाज का मलबा वो दिखाने जाती है। फिल्म भी बनी है उस टाइटैनिक पे। अब लेकिन मलबा भी चर्चा में आ गया है और उस मलबे को देखने के लिए लाखों करोड़ों रुपए एक बार में देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। तो क्या है इस पूरे टाइटन की कहानी, और ये जो टाइटैनिक टूरिज्म है इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, आज बात इसी पर। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं, ये ज्ञान ध्यान है। एक अमेरिकी कंपनी है जो रिसर्च के लिए पनडुब्बियां बनाती है। टाइटैनिक टूरिज्म के लिए उसने एक खास पनडुब्बी तैयार की जिसे नाम दिया गया टाइटन। कंपनी की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि वो 13,000 से कुछ ज्यादा फीट की गहराई तक आसानी से गोता लगा सकती है और जहाज का मलबा अटलांटिक में 12,500 फीट नीचे पड़ा है, लिहाजा पनडुब्बी के जरिए इस तक पहुंचा जा सकता है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इसने पहली ट्रिप 2021 में आयोजित की थी। इसका साइज बिल्कुल छोटी कार के बराबर है। लंबाई लगभग 7 मीटर होगी। इसकी क्षमता 5 लोगों की है और ये कार्बन फाइबर से बनी पनडुब्बी है जो न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन से यात्रा शुरू करती है और मलबे तक जाती है। टाइटन में सामने की तरफ पारदर्शी खिड़की लगी है। इसमें बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं है। लोगों को फर्श पर टेक लगाकर बैठना होता है। टाइटन में एक प्राइवेट टॉयलेट भी बना हुआ है। पूरी ट्रिप 8 दिनों की है। इस दौरान कई बार डुबकी लगाई जाती है। हर एक डुबकी में लगभग 8 घंटे का वक्त लगता है। एक बार डुबकी लगाने के बाद ये पानी में 96 घंटे तक रह सकती है। 17 साल से ऊपर के लोग इसका टिकट ले सकते हैं। एक टिकट की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। इसको बाहर से किसी दूसरी पनडुब्बी या सतह पर मौजूद जहाज से कंट्रोल किया जाता है। टाइटैनिक के मलबे तक जाने की यात्रा को पूरी तरह सेफ बनाने के लिए पनडुब्बी का कई बार टेस्ट ड्राइव करवाया गया। लगभग 10,000 किलोग्राम वजनी इस वेसल में 90 घंटे के लिए ऑक्सीजन भी रखी गई है ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। टाइटन के बारे में कंपनी ने यहां तक दावा किया कि फिलहाल गहरे पानी में जाने के लिए इससे सुरक्षित कोई वेसल नहीं है। टाइटन नाम की पनडुब्बी समुद्र में 13,000 फीट का गोता लगाकर उस जगह पहुंचती है जहां साल 1912 में टाइटैनिक नाम का जहाज डूबा था। अपनी पहली ही यात्रा के दौरान जहाज एक आइसबर्ग से टकराया और एक साथ 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। सालों तक टाइटैनिक के डूबने पर बात होती रही, लेकिन टाइटन पनडुब्बी के गुम होने के बाद यह चैप्टर फिर से खुल गया है। समय समय पर कंपनी टाइटन के जरिए नीचे जाती और टाइटैनिक के फुटेज भी जारी करती। साल 2022 की फुटेज में समुद्र के भीतर जहाज का तिरछा कोना, एंकर चेन और कुछ बर्तन दिख रहे थे। इससे पहले वहां एपीने के पाइप भी मलबे का हिस्सा रहे। माना जा रहा है कि मलबे में लगातार कमी आ रही है। इसकी एक वजह खुद समुद्र है। इनमें मौजूद बैक्टीरिया लोहे को भी खा सकते हैं। इसी वजह से मलबे में लगातार छेद हो रहा है और वो घटता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक मानना है कि अगले 10 से 15 सालों के भीतर ये मलबा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। यही वजह है कि टाइटैनिक टूरिज्म अमीर सैलानियों को ज्यादा खींचता रहा। वे एक ऐसे सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं जो किसी ने नहीं किया। ये अलग बात है कि इसका असर भी मलबे पर होगा। वो और तेजी से खत्म होने लगेंगे। इसी बात को रोकने के लिए नवंबर 2019 में यूएस सरकार ने एक संधि पर दस्तखत किए। इसके तहत ये देश किसी भी नई कंपनी को टाइटैनिक का मलबा दिखाने का लाइसेंस नहीं देंगे। अब ये तो कहानी हो गई टाइटन की, लेकिन जिस टाइटैनिक जहाज के मलबे का ये टूर कराती है वो मलबा आखिर मिला कैसे? तो ये बात सितंबर 1985 की है। यूएस नेवी के अफसर डॉक्टर रॉबर्ट बलार्ड एक खोजी जहाज के अंदर अपने कमरे में किताब पढ़ रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। जहाज का रसोइया उन्हें कंट्रोल रूम में चलने के लिए बुलाने आया था। जब रॉबर्ट की नजर कंट्रोल रूम में लगी टीवी स्क्रीन पर पड़ी, उनका चेहरा सन्न रह गया। स्क्रीन पर टाइटैनिक का एक हिस्सा दिख रहा था। 73 बरस बाद टाइटैनिक मिल चुकी थी। ये अविश्वसनीय था। रॉबर्ट 1977 में पहली बार टाइटैनिक के मलबे की तलाश में निकले थे, लेकिन उस दफा उनके हाथ निराशा आई।
1980 के दशक में उन्होंने एक अंडर वाटर रोबोट बनाने के लिए फंड मांगा। इसमें कैमरा लगवाया जाता और इसे पानी के नीचे लगभग 20,000 फीट तक भेजा जा सकता था। उसके साथ किसी इंसान को नीचे जाने की जरूरत नहीं थी। यूएस नेवी को आइडिया अच्छा लगा, लेकिन वो किसी के पर्सनल मिशन पर पैसा लगाने के लिए तैयार थी नहीं। जब एक डील का मसौदा तैयार हुआ, नेवी ने कहा हम पैसे देंगे, बशर्ते आप हमारी 2 सबमरीन का पता लगा दें। ये सबमरीन्स 1960 के दशक में डूबी थी। रॉबर्ट ने डील पर हामी भर दी, काम शुरू भी हुआ, लेकिन उसी समय कोल्ड वॉर भी चल रहा था, इसलिए मिशन को पब्लिक नहीं किया जा सकता था। बाहर की दुनिया को बताया गया कि रॉबर्ट एक खोजी हैं जो समंदर की रिसर्च करने निकले, लेकिन असल में उन्हें एक्टिव ड्यूटी पर रखा गया था। इसी क्रम में 1 सितंबर 1985 को उनकी टीम टाइटैनिक का मलबा तलाशने में कामयाब रही थी। तो ये पूरी कहानी है टाइटैनिक के मलबे की मिलने की। उस मलबे के मिलने के बाद उस टूरिज्म का प्रोसेस कैसे शुरू होता है, कैसे एक कंपनी ये सोचती है कि उसे टाइटैनिक का मलबा दिखाना चाहिए, उससे पैसे कमाने चाहिए, लेकिन एक संकट ये भी आया कि अगर आप ज्यादा टूर कर रहे हैं तो वो मलबा आज से 10 से 15 सालों बाद गायब हो जाएगा, जिसकी चिंता साइंटिस्ट को खाई भी जा रही है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, जरूर बताइएगा। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है अमृत जी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। इजाजत दीजिएगा। शुक्रिया।